भैया ये लीजिए आपके 10 रुपए। मैडम जी किस बात के 10 रुपए? वो भैया कल मैं आपसे सामान नहीं लेके गई थी तो आपने मुझे 50 की जगह 60 रुपए दे दिए थे और शाम को मैं आई भी थी आपको लौटाने, लेकिन आपने दुकान बढ़ा दी थी। हाँ वो शाम को मैं जल्दी घर चला गया था, मेरी मम्मी की तबीयत खराब थी। 10 रुपए की तो बात थी मैडम जी, कोई नहीं, क्या हो गया, बाद में दे देते कभी। नहीं भैया मैं ऐसे कैसे कर सकती थी, मेरी माँ ने मुझे सिखाया है कभी भी किसी के हक के पैसे नहीं रखने चाहिए। अगर आप किसी के हक के पैसे रख लोगे ना तो ऊपर वाला आपसे दुगना वसूलता है। ये लीजिए। थैंक यू। मेरी माँ ने मुझे सिखाया है कभी भी किसी के हक के पैसे नहीं रखने चाहिए। अगर आप किसी के हक के पैसे रख लोगे ना तो ऊपर वाला आपसे दुगना वसूलता है। अरे रोशन भाई, यहाँ कैसे आना हुआ? दुकान का सामान टाइम पे नहीं पहुंचा क्या? दुकान का सामान तो टाइम पे पहुंच रहा है भाई। मैं आपको ये आपके 500 रुपये लौटाने आया था। 500 रुपये? 500 रुपये किस बात के भाई? पिछली बार मैंने आपसे सामान मंगाया था, 500 का सामान ज़्यादा दे दिया था और मैंने गलती से 500 रुपये कम दिए थे। ये रहे आपके 500 रुपये। अरे मुझे तो इसके बारे में पता ही नहीं था, और घर तक आने की क्या जरूरत थी, बाद में कर लेते हिसाब किताब। अगर हिसाब वाली बात होती तो मैं उसी दिन पैसे दे देता। मेरी नीयत खराब हो गई थी, मैंने जानबूझ के 500 रुपये कम दिए थे आपको। उसके बाद मेरी मम्मी की तबीयत खराब है, मैं समझ गया कि अगर हम किसी के हक के पैसे रखेंगे ना तो दुगने पैसे हमारे घर वालों से वसूल किया जाएगा। ये लीजिए अपने पैसे, माफ़ करना मुझे। अच्छा मैं चलता हूँ। ठीक है। मैं समझ गया कि अगर हम किसी के हक के पैसे रखेंगे ना तो दुगने पैसे हमारे घर वालों से वसूल किया जाएगा। सर नमस्ते। हाँ जी, कौन हो आप? सर आप मुझे नहीं जानते, मैं पिछले कई सालों से आपके यहाँ से सामान ले रहा हूँ और पिछले 1 साल से हर महीने बिल में 20-25 हज़ार रुपये की हेराफेरी कर रहा हूँ। लेकिन मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसलिए मैं पूरा हिसाब करके ये 3 लाख रुपए लेके आया हूँ। ये आपके ही हैं जो भी मैंने बिल में हेराफेरी की है। 3 लाख रुपए का हेरफेर? इसके बारे में तो मुझे पता ही नहीं था। अगर आप लौटाते भी नहीं तो मुझे पता ही नहीं चलता, तो फिर आपने लौटाई क्यों? रुक जा बेटा, अगर तू भी एग्जाम में पास होना चाहता है तो हो जाएगा, लेकिन तुझे मेरा एक काम करना होगा। इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और 4 सच्चे दोस्तों को शेयर करना होगा और जाते जाते कमेंट बॉक्स में अल्लाहू अकबर जरूर से लिखना। सर ये पैसे मुझे नहीं चाहिए। जब से मैंने हेराफेरी शुरू की है ना, मैं चैन से एक रात भी नहीं सो पाया हूँ। कभी मेरे बेटे की तबीयत खराब हो जाती है तो कभी मेरी बीवी की। सारे पैसे तो दवाइयों में ही जा रहे हैं। लेकिन अब मुझे समझ आ गया है, अगर मैं किसी के हक के पैसे खाऊंगा ना तो ऊपर वाला मेरे परिवार से दुगने वसूलेगा। लेकिन सर अब बहुत हो गया, मैं आगे से ऐसी कुछ भी हेराफेरी नहीं करूँगा। अब मैं चैन से जीना चाहता हूँ। हो सके तो मुझे